राष्ट्रपति पारस जी लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अंदर खाने सब कुछ फाइनल हो गई है, पार्टी में आ रहे हैं। कौन हमारी पार्टी में गठबंधन करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कि ऐसे लोग जो हमारी विचारधारा के साथ अपने आप को खड़े कर सकते हैं, तो वैसे लोगों का तो जरूर है कि हमारी पार्टी स्वागत करती है। देखिए, एनडीए की एक दल जो है जीतन राम मांझी जी की, वो लगभग अलग हो चुके हैं। और उन्होंने तो जीतन राम मांझी जी का ये बयान भी है कि वो केंद्र की सत्ता से भी हटना चाहते हैं। अभी इस एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही है। वो बिहार के लिए भी दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो है बिहार में है, जिसके जब से सरकार बनी है, या तो छात्र जो है वो सड़कों पे है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जाए। तो ऐसे वजह से पूरा बिहार जो है ना त्राहिमाम है, और बिहार जो है ना वो बदलाव चाहता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। गर्म चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा कि जिसकी संख्या विधायकों की ज्यादा रहेगी, सीएम बिहार में उसी का बनेगा। वैसे में जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी वक्त तोड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी के संपर्क में है, तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजद से हटकर नीतीश कुमार ने बड़ी गलती कर दी और उस गलती का खामियाजा अब नीतीश कुमार को उठानी पड़ेगी। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। चिराग पासवान की पार्टी का जो बयान निकलकर सामने आया, वो भी छोटे मोटे प्रवक्ता का नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आया है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान को अपने आका से ये बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक जो है वो भाजपा के हैं। तो फिर क्यों भाई मुख्यमंत्री जी की चरण वंदना हम लोग कर रहे हैं? अब तो उनको भी चरण वंदना दिन भर करना पड़ रहा है। जब आते हैं तब नीतीश जी के पैर पकड़ लेते हैं। वो कल तक पानी पी पी के उनको गाली दिया करते हैं। लेकिन देखिए, होने वाला नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो भाजपा कर रही है। भाजपा इसके पहले भी चिराग जी का इस्तेमाल जो है ना नीतीश जी को हराने में कर चुकी है। डराने के लिए, हराने और डराने, अभी डराने वाला काम कर रही है, इसके पहले हराने के लिए की है। अच्छा। क्योंकि बिहार में तीसरे नंबर पार्टी बन करके जदयू रह गई। वो किसकी वजह से? यही मिली भगत की वजह से। अब ये डराने के प्रयास में ये अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता से बयान दिलवा रहे हैं, और कल को फिर क्या होगा, धीरे धीरे चिराग जी भी आएंगे और बोलना शुरू। लेकिन चिराग जी की स्थिति तो खुद ही बहुत बदतर है। चिराग जी रोज देखिएगा, सुबह खबर छपती है कि चिराग जी के 3 सांसद जो है ना वो भाजपा के संपर्क में है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, चिराग जी के 4 सांसद जो है वो भाग करके भाजपा में गए, और किस तरीके से भाई और भतीजा का पार्टी में 2 भाग में बट गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी जो उन्होंने इतने खून और पसीने के साथ सींची थी, वो पार्टी 2 भाग में बट गई। और अभी भी लग रहा है ना कि ये पार्टी जो है ना साला और बहनोई का पार्टी बन के रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भविष्य में तो यही दिख रहा है। भविष्यवाणी कर रहे हैं सारिका पासवान। नहीं, मेरी भविष्यवाणी है कि ये आने वाले समय में इनके 3 सांसद जो है ना किसी वक्त भी भाग सकते हैं। जैसे पूर्व में भी इनके 4 सांसद भागे थे। भाई कहते हैं ना, वो तो आदमी, आपने भी परीक्षा में बैठते हो तो आप 5 साल पहले की भी प्रश्न पत्र को देख करके आप अंदाजा लगा लेते हैं ना। वही चीजें हैं, और पहले भी हुआ ऐसा, और अभी भी आने वाले समय में ये कभी भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि जब आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो फिर क्यों झेल रहे हैं भाई? बिहार में क्यों झेल रहा है? ये बनिए मुख्यमंत्री, बन जाइए, हटाइए नीतीश जी को। लेकिन उतना हिम्मत हमको नहीं लगता इन लोगों में है। और अटल जी का सपना ना कभी भी बिहार में पूरा नहीं हो सकता है, जान लीजिए आप। चिराग पासवान जी मोदी करते हैं, मोदी के हनुमान, मोदी के चरण में वंदना हमेशा करते रहते हैं। थोड़ा सा वो हटे थे, अब बीपीएससी के लिए उन्होंने बोला तो तुरंत ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, उसका चिराग जी खामोश हो गए। तो क्या ये बयान, ये फिर जो आया है निकल के, इसके बाद भी बिहार की राजनीति में कुछ छापों का जो सिलसिला है वो बढ़ेगी चिराग पासवान की पार्टी पर? देखिए, इसके पहले भी उनके एक वरिष्ठ सीनियर उनके नेता हैं, उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स की हुई थी, रेड पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग जी हर बार, पहले भी उन्होंने अपने पिताजी की अपमान करवाया, बर्दाश्त किया कि नहीं किया, करवाया अपमान,
बर्दाश्त करने वाले शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो लोभ और लालच के लिए कर रहे हैं जी। अपनी कोई विचारधारा उनकी है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में है, और भाजपा उनको जो कहते हैं ना लिखो फिको कलम की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब बिल्कुल जब जरूरत पड़ती है चिराग को, उनको घोड़े और टट्टू की तरह उनको मैदान में छोड़ देते हैं कि जाओ और जदयू के पीछे लग जाओ तुम अपने बयानबाजियों से, कभी कभी चुनाव अलग लड़ करके, लेकिन काम तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की ही तरह करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी चिराग जी की कोई विचारधारा रही नहीं है। जब दफादार चौकीदार का मामला था तो भी वो आए, आकर के जूस पिला के उन्होंने अनशन तोड़वाया, फिर क्या हुआ, फिर खामोश हो गए, चुप हो गए, क्योंकि अब तो भाई वो दिन रात के हिसाब से चरण वंदना कर रहे हैं नीतीश जी की। तो ये जो भी बयान है ना, मुझे लगता है कि अगर है हिम्मत तो बिहार में आकर के जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बना के दिखाइए, उसके बाद हम जानेंगे। खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार के सांसद, नीतीश कुमार के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है। तो क्या बीजेपी जो पहले लालच देती है, आइए हमारे साथ मिलकर सरकार चलाइए, जो महाराष्ट्र में खेला हुआ आप अच्छे से जान रहे हैं, क्या वो खेला 2025 में बिहार में होने की संभावना बन रही है? और यही कारण है कि अब धीरे धीरे चिराग पासवान की पार्टी से शुरुआत हो गई है बयान की कि भाई अगर हमारी संख्या ज्यादा आई तो हम ही बनेंगे, आप तो नहीं बन सकेंगे। नहीं, देखिए ये तो भाजपा के तो खून में है, डीएनए में है, वो हमेशा उसने छलने का काम किया है। देखिए आप किस तरीके से मांझी जी को बुला लिए, एक समय में मांझी जी के लिए उन्होंने बयान दिया था कि जाके जीभ इसकी काट के लाओ, फरमान दिया था इन्होंने, और किस तरीके से चिराग के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अपमान किसी का नहीं हो सकता जो चिराग पासवान जी के साथ अपमान किया भाजपा ने। लेकिन बावजूद इसके वो रहते हैं उस तरीके से। देखिए अपने पिता का अपमान, और वो भी स्वर्गीय पिता का अपमान से बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता है। जो चिराग पासवान ने देखा है, करवाया है या किया है, जो भी नाम दे हम, जो भी मजबूरी व्यवस्था उनकी रही हो, मुझे लगता है उससे आगे उनको आने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में पुनः चिराग का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अब आपको निर्णय लेना है कि आप इस्तेमाल होने वाले रूप के रूप में हमेशा जाने जाइएगा, या आप उससे इतर हट के अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़िएगा। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान की तो ये विचारधारा कभी नहीं रहती जिस तरीके की विचारधारा पे चिराग जी चल रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, वो कहते हैं ना शेर का बच्चा हूँ, ये हूँ नहीं, शेर का बच्चा हूँ, डरूंगा नहीं। आप डर के हैं, और अब आप शेर के बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान को शेर का दर्जा दे रहे हैं तो वहां पे अब ये समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है भाई। यहाँ तो आपकी जो स्थिति है ना वो एक गीदड़ के समान है। तो अब आपको उससे हट करके निकल के अपने रेपुटेशन को बनाना पड़ेगा। आपने अपने रेपुटेशन को बहुत डाउन किया है। आपने चौकीदार का जिक्र किया था, एक सवाल सिर्फ आपसे लूंगा। हुलास पांडे जी का बयान आया कि एनडीए सबका साथ सबका विकास करती है, सबको एक साथ लेके चलती है, तो एक जाति विशेष को क्यों हम मतलब तवज्जुह दे या क्यों हम बनाए रखे? अब इसी के लिए हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो एक जाति विशेष को आप टारगेट भी क्यों करते हैं भाई? दलितों को टारगेट कर, दलित महादलित को किसने बनाया? आपको तो पता है अच्छे से। किसने तोड़ा, किसने फूट डालने की कोशिश की, कौन है जो हकमारी कर रहा है, कौन है जो बार बार प्रहार कर रहा है, और क्यों? अगर ये बराबर साथ की बात करते हैं तो चिराग जी क्यों गए थे जूस पिलाने? चिराग जी को बयान देना चाहिए। आप आज सामने आके बोलिए कि नीतीश जी भाई एकदम सबका विकास करते हैं, भाजपा सबका विकास करती है, 17 साल की सरकार तो बिहार में एनडीए की, और एनडीए का हिस्सा है चिराग जी। तो खुल करके आज बोल रहे ताकि उनके समाज के लोगों को भी पता चल जाए कि नहीं इसी में विकास है, कि पासवान जाति का जो एक परंपरागत पद रहा है उसको भी अगर ये लोग छीन ले रहे हैं तो बराबरी का काम ये कर रहे हैं। तो इसका बयान तो मुझे लगता है चिराग जी को देना चाहिए। जी, एक सवाल और रहेगा। पशुपति पारस जी लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, अंदर खाने सब कुछ फाइनल हो गई है, पार्टी में आ रहे हैं? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और देखिए राजनीतिक पटल पे तो हर कोई किसी ना किसी से कहीं ना कहीं मुलाकात करता है। और मैंने फिर भी आपको बोल रही हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात का निर्णय लेते हैं कौन हमारी पार्टी में गठबंधन करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगी कि ऐसे लोग जो हमारी विचारधारा के साथ अपने आप को खड़े कर सकते हैं, तो वैसे लोगों का तो जरूर है कि हमारी पार्टी स्वागत करती है। आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे, समय से पहले चुनाव की बातें चल रही है, बीजेपी नीतीश कुमार के अंदर खाने ये सब कुछ प्लानिंग चल रहा है, कभी कभी उनके प्रवक्ताओं के मुंह से निकल भी जाता है कि हो सकता है, संभावनाएं बन रही है। तो क्या सच में संभावनाएं बन रही है? और अगर बनती है तो क्या आप लोगों को फायदा होगा, नुकसान होगा? आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, खास करके तेजस्वी यादव।
देखिए, एनडीए की एक दल जो है जीतन राम मांझी जी की, वो लगभग अलग हो चुके हैं। और उन्होंने तो, जीतन राम मांझी जी का ये बयान भी है कि वो केंद्र की सत्ता से भी हटना चाहते हैं। ये हम भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और आपने देखा कि इधर लगातार जिस तरीके की घटनाएं भाजपा और एनडीए के कार्यक्रमों में हो रही है, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं, उसका बयान कर रहे हैं वो लोग। और ये कौन दावा कर सकता है कि कल को चुनाव ना हो जाए? भाई, समय से पहले चुनाव ना, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ भी कभी भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ना हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं। वो आने वाला समय ही ये तय करता है कि चुनाव ससमय होगा या उससे पहले होगा, गठबंधन बचेगी या गठबंधन टूटेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह की चीजें अभी इस एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही है, वो बिहार के लिए भी दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो है बिहार में है, जिसके जब से सरकार बनी है, या तो छात्र जो है वो सड़कों पे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जाए। तो ऐसे वजह से पूरा बिहार जो है ना त्राहिमाम में, और बिहार जो है ना वो बदलाव चाहता है, वो जितनी जल्दी हो सके वो मुझे लगता है सरकार चाहती है आपके हिसाब बिल्कुल ये बिहार बदलाव चाहती है। और बिहार में तेजस्वी सरकार चाहती है। माई और बहनों का भरोसा, उम्मीद अगर किसी पे है तो वो तेजस्वी यादव पे है। और वो कह रही हैं कि तेजस्वी बेटा तुम आगे बढ़ो, तेजस्वी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस बार बिहार की आधी आबादी ये तय की है कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। चलिए, सारिका पासवान जी थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दे रहे थे। बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और गर्म करने के पीछे चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बड़ा बयान रहा। लेकिन वहीं पर अब इन्होंने दावा कर दिया है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होनी है, उसको लेकर बिहार की जनता तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है। कह रही है कि बेटा भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला इस प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।